भागलपुर से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली और फिर 7 समंदर पार से दुल्हन अपने दूल्हे के गांव पहुंच गई। मामला भागलपुर के बेलारी मेकी गांव का है, जहां के रहने वाले ऋषि की 10 साल पहले फिलीपींस की रहने वाली सारा से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद ऋषि ने सारा से मिलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने करीब 2.5 लाख रुपए खर्च कर वीजा और पासपोर्ट बनवाया और फिलीपींस जाकर सारा से मुलाकात की। वहां उन्होंने सारा के माता पिता से भी मुलाकात की, जिसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से शादी का फैसला लिया गया। कुछ दिनों बाद सारा अपने माता पिता के साथ भागलपुर के बेलारी मेकी गांव पहुंची, जहां हिंदू रीति रिवाज और पूरे पारंपरिक अंदाज में दोनों की शादी संपन्न हुई। फिलहाल ऋषि एक निजी कंपनी में टेक्निकल एसोसिएट के पद पर कार्यरत हैं। इस अनोखी प्रेम कहानी की चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है। भागलपुर में गौरक्षा के मुद्दे को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें समाहरणालय के अंदर जाने से रोक दिया और सदर अनुमंडल कार्यालय भेज दिया। इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि भागलपुर शहर में प्रतिदिन अवैध रूप से बूचड़खाने में गौ हत्या की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन को कई बार इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि गौ हत्या हिंदू समाज की आस्था पर सीधा आघात है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद कराया जाए और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि केंद्र में भी ऐसा कोई सख्त कानून बने जिससे गौ कटने पर प्रतिबंध लगे और हमारी माता को कटने से बचे। इसलिए सरकार से मांग करते हैं। इसलिए आज हम लोग गौ सम्मान आह्वान यात्रा निकाले हैं, जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। पूरे जिला केंद्र पर जो है पूरे भारत में आज राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे कि सरकार ऐसे कोई सख्त कानून बनाए जिससे गाय कटने पर प्रतिबंध लगे। भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी के महज 10 दिन बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दुल्हन का शव घर में फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला रसलपुर थाना क्षेत्र के धनौरा गांव का है। मृतका की पहचान अनामिका कुमारी के रूप में हुई है। अनामिका की शादी हाल ही में नारद कुमार और फैंटिस के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने सब कुछ मातम में बदल दिया। रविवार सुबह जब अनामिका का शव घर में फंदे से लटका मिला तो गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त वह घर में अकेली बताई जा रही थी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पति नारद कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। का है, शादी से पहले हम लोग के पास है। वो तो बहुत पहले जब शादी बोली थी नहीं करेंगे ना, उस सब का पहले का ही लेटर हम लोग के पास गया है। सोसाइट की नहीं करवाए किया गया है। पैसा मांगता था घर बनाने के लिए, इसको दहेज 8 तारीख को हुआ था। हाँ, 8 तारीख को लड़का बहुत ब्लैकमेल करता था। हम लोग से खुद बात किया था, अगर लड़की नहीं शादी करेगी ना तो हम सुसाइड कर लेंगे, सबको फंसा देंगे हम। भागलपुर पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए अपहृत नाबालिग लड़की को भोपाल से सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय भागलपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई। बताया गया कि 21 दिसंबर 2025 को जोगसर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जोगसर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। अप्रैल 2026 में अपहृत लड़की के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का खुलासा हुआ, जिसमें उसकी उम्र 21 वर्ष दर्शाई गई थी, जबकि वह नाबालिग है। आधार कार्ड में विवाह संबंधी फोटो भी लगाया गया था। तकनीकी जांच और सत्यापन के बाद पुलिस भोपाल पहुंची। भोपाल में छापेमारी के दौरान आरोपी सोनू जैन को गिरफ्तार किया गया और उसके घर से लड़की को बरामद किया गया। जांच में ये भी सामने आया कि लड़की को ट्रेन में सफर के दौरान एक अज्ञात महिला पुरुष द्वारा बहला फुसलाकर पहले दिल्ली ले जाया गया, फिर कुछ दिन बाद भोपाल लाकर 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। इस मामले में एक अन्य आरोपी कमल किशोर शास्त्री को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर लड़की की खरीद फरोख्त और जबरन विवाह कराने में शामिल था। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं बरामद नाबालिग को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द करने की प्रक्रिया की जा रही है। अवगत कराना है कि जोगसर थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले यानी ये 21 दिसंबर को एक
प्राथमिकी दर्ज होती है यहाँ पे कि एक लड़की है और वो किसी के यहाँ काम करती थी और यहाँ मॉल में आती है और मॉल से फिर कहीं पे चली जाती है और उसका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और जो 328/25 कांड संख्या जो दर्ज हुआ था और उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे थे और मॉल की जो हम लोग सीसीटीवी भी देखे थे और जो ICCC में जो शहर में सारे कैमरे लगे थे उसकी भी जांच की गई थी, तो उसमें लड़की अकेले जाती हुई दिखी थी। बाद में जो हम लोग उसमें जांच हुआ था पता चला था कि ये जीआरपी में भी जो है वहां पर इसको जो है बरामद किया गया था, लेकिन जीआरपी को भी ये चकमा देकर जो है फिर किसी ट्रेन में जो है बैठ के भाग गई थी और उसी में हम लोगों को लगातार टीम इंडिया के अलग अलग पार्ट में भी हम लोग अलग अलग एजेंसी के माध्यम से इसमें संपर्क कर रहे थे और इसमें हम लोगों को रिसेंटली फिर सूचना प्राप्त हुई कि ये भोपाल में किसी के यहाँ शादी कर ली है। हम लोगों की टीम उस सूचना चालक में जब वहां पे छापामारी कर दी है तो छापामारी के बाद वहां से 2 अभियुक्तों को बरामद किया जाता है। एक है पाला सोनू जैन, पिता स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन, बरेठिया दांगी बैरसिया भोपाल का रहने वाला है और दूसरा इसके साथ जो अभियुक्त है इसको आचार्य कमल किशोर शास्त्री जो बिचौलिया था। तो पता चला कि इसमें हम लोग आगे तहकीकात की इसमें जांच हुई तो इस जांच में पता चला कि लड़की जब ये ट्रेन से जा रही थी भाग के तो उसी के क्रम में ट्रेन में कोई एक दंपति मिल गए और जो भोपाल साइड के थे और वो उसको बाला फुसला के कि साथ में ले चलेंगे तुम्हें और बाला फुसला के ले जाते हैं और इस व्यक्ति से संपर्क करके जो ये बिचौलिया टाइप का था कमल किशोर शास्त्री, ये भी बैरसिया भोपाल का रहने वाला है, इससे संपर्क करके जो है इस लड़की को उनको दे देते हैं और 2.5 लाख रुपए भी जो इसने बताया है कि 2.5 लाख रुपए उससे ये लोग ले लेते हैं और उसके बाद जो सोनू जैन है उससे इसकी शादी करा देते हैं। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 306.44 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को पकड़ा है। ये कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस को 26 अप्रैल को गुप्त सूचना मिली थी कि बबरगंज थाना क्षेत्र के चौधरीडीह रेलवे ढाला के पास कुछ लोग अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री में संलिप्त हैं। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम जब मौके पर पहुंची तो एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 306.44 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया व्यक्ति एक विधि विरुद्ध बालक है, जिसे तत्काल निरुद्ध कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार थानाध्यक्ष बबरगंज के द्वारा कार्रवाई की गई और वहां पे चौधरीडीह रेलवे ढाला है, वहां पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ड्रग्स का जो है बिक्री हो रही थी। उसी के क्रम में तुरंत वहां छापामारी की जाती है। छापामारी के क्रम में ड्रग्स जो ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ है और यह लगभग जो इसको मेजरमेंट किया गया था 306.44 ग्राम का ये ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ जो है ये बरामद किया गया और जो अभियुक्त इसको सप्लाई कर रहा था, बिक्री कर रहा था, वो विधि विरुद्ध बालक है, नाबालिग है, तो उस विधि विरुद्ध बालक का नाम हम उजागर नहीं कर सकते हैं। उसको अब ये विधि संगत कार्रवाई के तहत उसको जो है माननीय न्यायालय में पुटअप किया जा रहा है। भागलपुर जिले के बाखरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 6 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में किया गया है। जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल 2026 को पीड़िता की मां ने बाखरपुर थाना में आवेदन देकर बताया कि उसकी 11 वर्षीय बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर छापेमारी शुरू की और नामजद आरोपी गोलू कुमार को कहलगांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि उसका पीड़िता की मां के साथ अवैध संबंध था और इसकी जानकारी बच्ची को हो गई थी।
इसी बात को छिपाने के लिए उसने बच्ची की हत्या की योजना बनाई और उसे मारने का प्रयास किया। घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को मृत समझकर मक्का के खेत में फेंक दिया, लेकिन बच्ची की जान बच गई और वर्तमान में उसका इलाज भागलपुर में चल रहा है। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में पीड़िता की मां की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कल की पिछली रात में जो है, यानी 25 और 26 की रात में सुबह जो 26 को एक सूचना प्राप्त होती है बाकरपुर थाना में कि बाकरपुर के पास में ही गांव की एक नाबालिग लड़की लगभग 11-12 साल की है, घर के कुछ दूर पास में ही खेत में अचेत पड़ी हुई है। तो तत्काल जो है पुलिस वहां पर जाती है और साथ में फैमिली वाले पहले ही जो है गाँव वाले देखते हैं, उनको हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराते हैं। और उसमें जो आगे हम लोगों ने तहकीकात किया तो प्राथमिक स्तर पर जो पता चला कि जो लड़की की जो मां है उसका गांव के एक युवक है, उससे अवैध संबंध है और संभवतः इसी मामले में कुछ हुआ क्योंकि लड़के का आना जाना था। तो उसी में हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो है देर रात्रि में कल जो है अभियुक्त की जो गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसका नाम गोलू कुमार पिता द्वारका मंडल मधुबन दियरा, ये बाकरपुर का रहने वाला है। उससे पूछताछ के क्रम में पता चला कि इसने स्वीकार किया कि जो लड़की की मां है उसका और गोलू कुमार का जो है साल भर से ज्यादा समय से अवैध संबंध चल रहा था। और पिछली रात्रि में लगभग 1-1:30 बजे के आसपास जो गोलू कुमार और उसकी मां संदिग्ध स्थिति में देखा, लड़की में देख लिया, लड़की की मां ने जो है और गोलू ने प्लान बनाया और उसकी मां ने बोला कि ये इसके पापा, क्योंकि उसका लड़की का पिता जो है बाहर रहता है, कमाता है, तो उन्होंने बोला कि ये उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जो है लड़की को जो है रास्ते से हटा दो। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में हुए युवक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 देशी पिस्तौल, 2 देशी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 4 खोखा, 1 विकृत बुलेट और 86 बोतल प्रतिबंधित कफ सिर्फ बरामद किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 25 अप्रैल 2026 को जोगसर थाना को सूचना मिली थी कि सौरभ जायसवाल निवासी बिरौली, थाना रुपौली, जिला पूर्णिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी डीएसपी 2 के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों गौरव कुमार और राजा कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि 25 अप्रैल को मानिक सरकार घाट रोड स्थित एक फ्लैट में अवैध हथियार के साथ मौज मस्ती के दौरान विवाद हुआ, जिसमें सौरभ जायसवाल को गोली मार दी गई। घायल सौरभ की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहाँ पे एक लड़का जो जिसका नाम सौरभ जायसवाल है, ये मूलतः पूर्णिया का रहने वाला था और जोगसर में एक फ्लैट में कुछ लोगों के साथ रहता था, उसकी हत्या हो गई है गोली मार के। तो उसी में ये लोग पहले चले जाते हैं ये पर्वता थाना, वहां से भी हम लोगों को तब बाद में जाकर सूचना प्राप्त होती है। उसके आलोक में हमारी नगर पुलिस अधीक्षक और सिटी डीएसपी 1 के नेतृत्व में थानाध्यक्ष के द्वारा एक कार्रवाई की जाती है। वहां पे एक पूरा हम लोगों का विस्तृत रूप से सर्च एंड सीजर की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसके आलोक में उस फ्लैट से 1 देसी पिस्तौल, 2 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 4 खोखा और 1 डिफार्म बुलेट और प्रतिबंधित कफ सिरप की 86 बोतल भी मिलती है। और उसको जब बाद में अच्छे से इसकी पूरी विधिवत जांच होती है और साथ में जो लड़के रहते हैं संदिग्ध साथ में, उनसे पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि एक दिन पहले उसके आपस में ये लड़के वहां पे रहते थे और कुछ काम धंधा करते थे आपस में। मौज मस्ती के क्रम में आपस में इनका कहना था कि एक्सीडेंटली एक लड़के से गोली जो है चल जाती है। हालांकि हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। हालांकि जो भी लड़के थे उनका कहना है कि आपस में एक दूसरे को ये पिस्टल दिखा के कुछ से वीडियो बना रहे थे। उसी में जो है सौरभ को सीने में गोली लगती है और वो पुलिस को सूचना भी नहीं देते हैं और किसी निजी अस्पताल में ले जाते हैं उनको दिखाने के लिए, जहाँ पर वो मृत घोषित हो जाता है। भागलपुर में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष के बयानों के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि नारी शक्ति से जुड़े इस महत्वपूर्ण अधिनियम पर विपक्ष गलत तरीके से अपनी बात रख रहा है और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। खास तौर पर पप्पू यादव और राहुल गांधी के बयानों को लेकर नाराजगी जताई गई। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है।
रैली के दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नारी शक्ति का सम्मान हर हाल में बनाए रखना होगा और जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसे जनता जवाब देगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अधिनियम जो महिलाओं का अधिकार था उसको जो विपक्ष ने रोका है और महिलाओं का अपमान करने का जो प्रयास किया गया है, महिलाओं को धोखा देने का जो प्रयास किया गया है, उसी के विरोध में हम लोग भागलपुर की महिलाएं जन आक्रोश रैली निकाले हैं। और मैं इस मंच से, इस रैली के माध्यम से विपक्षियों को सचेत करना चाहती हूँ कि जब तक हमारा ये बिल पास नहीं होगा तब तक पूरी देश की महिलाएं, पूरे राज्य की महिलाएं चैन से नहीं बैठेंगी। इस संसद में हमारी आवाज गूंजनी चाहिए, तो राहुल जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी विपक्ष हमारे संशोधन बिल का विरोध करने का कार्य किया। और दूसरी तरफ सो कॉल्ड कांग्रेस, कहते हैं ना कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, कांग्रेस उनको अपना नेता नहीं मानती, लेकिन वो कांग्रेस के नेता अपने आप को कहते हैं। ऐसे सांसद पप्पू यादव जी महिलाओं के राजनीति में जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए उनकी बहुत ही एक निम्न स्तर की मानसिकता को उन्होंने दर्शाया है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर बाईपास के समीप बारात से लौट रही एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि बस में कोई सवारी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस सुल्तानगंज से भागलपुर की ओर आ रही थी। तभी अचानक तेज आवाज सुनाई दी। जब लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि बस डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। घटना के तुरंत बाद चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद नाथनगर थाना को सूचना दी गई। सूचना पाकर नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।